स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता के बारे में इसलिए क्योंकि दो बड़ी खबरें जो है सामने निकल के आ रही हैं वेदांता को लेकर के, इसलिए आज जो है वेदांता के बारे में बात करनी ज़रूरी है। अब देख लेते हैं, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए वेदांता को लेकर के, तो इसमें आज आपको गिरावट देखने को मिला है। लगभग 1% तक की गिरावट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब जान लेते हैं कि वो दो बड़ी खबरें सामने निकल के क्या आ रही हैं। इन खबरों पर चर्चा करने के बाद हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। जो पहली खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों मिलकर के सेमी कंडक्टर चिप के लिए जो है यूनिट स्थापित करने वाले हैं कर्नाटक में, और इसको जो है इसकी लेकर के लगातार सरकार से बातचीत चल रही है। और क्यों बातचीत अभी पेंडिंग पड़ी है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, और डील जो है कब तक फाइनल हो सकती है इस पर भी हम आगे जो है डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि वेदांता ने बताया है कि उसने 424 कर्मचारियों को दोबारा से निकाला है। यानी कि कुछ कर्मचारी 200 कर्मचारी पहले निकाले गए थे और 424 कर्मचारी और निकाल दिए गए हैं। इसका जो है क्या असर पड़ेगा कंपनी पर, और या फिर क्या असर पड़ सकता है स्टॉक पर, इस पर भी चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो है कर्नाटक वाली न्यूज़ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या असर पड़ सकता है, कैसे क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, और सेमी कंडक्टर चिप को लेकर के अगर यूनिट अगर स्थापित होती है कर्नाटक में तो क्या असर पड़ सकता है वेदांता के स्टॉक पर। देखिए, जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इस समय जो है वेदांता और फॉक्सकॉन जो है ज्वाइंट वेंचर दोनों मिल करके कर्नाटक में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने में दिलचस्पी दिखाए हैं। लेकिन इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच जो है इंसेंटिव को लेकर के बातचीत अभी अटकी हुई है। जैसे ये इंसेंटिव को बातचीत लेकर के जैसे फाइनल होगा, और ये इंसेंटिव है क्या, अगर आप देखेंगे इंसेंटिव की जो बात सामने चल के आ रही है वो ये है कि वेदांता और फॉक्सकॉन मिल करके लगभग 20 अरब डॉलर का जो है ये निवेश करेंगे कर्नाटक में। लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे, और ये चाहते हैं कि अगर वो 20 बिलियन डॉलर का अगर निवेश करते हैं फॉक्सकॉन और वेदांता मिल करके, तो लगभग जो है उनको कर्नाटक सरकार 20% जो है रिटर्न में दे दे। 20% रिटर्न इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उसे जो है इंसेंटिव के रूप में ये 20% मिले। यानी कि 20% का मतलब हुआ 4 बिलियन डॉलर, यानी कि 4 अरब डॉलर की ये मांग कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के फिलहाल जो है कर्नाटक में अपनी चिप के मैन्युफैक्चरिंग को ये स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर्नाटक सरकार की तरफ से अगर देखा जाएगा इस पूरे मामले में, तो कर्नाटक सरकार ने सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकाई को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए उपयुक्त स्थान दे दिया है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने की का इसने विश्वास दिया है, विश्वसनीय बिजली और तेज़ी से मंजूरी देने का वादा किया है इस पूरे मामले में। लेकिन जो मामला जो अटक रहा है, वो पूरा मामला जो अटक रहा है वो जो है 4 अरब डॉलर जो है सरकार वापस नहीं देना चाहती है, और यहीं जो आकर के पूरा मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो वेदांता फॉक्सकॉन जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार से भी बात कर रही है कि वे जो है कर्नाटक से बेहतर जो है फैसिलिटी दे दें, और लगभग जो है 4 अरब डॉलर जो है उन्हें वापस करें। अगर वो 20 अरब डॉलर का अगर निवेश करते हैं तो 4 अरब डॉलर वापस करें, जिससे कि वहाँ पर वो अपनी कंपनी को स्थापित कर सकें। तो इसलिए दोनों जगह निगोशिएशन चल रहा है, और जहाँ ये डील फाइनल होता है फिर जो है ये एक जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी स्थापित हो जाएगी। इसी कारण अभी डील अटका हुआ है। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो हो सकता है कि आपको वेदांता के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब जो दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि वेदांता की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस समय जो है लगभग उसने 424 एम्प्लॉइयों को निकाल दिया है। कुछ दिनों पहले बताया था कि ऑफलाइन और स्कूल संस्थानों के खुलने के कारण ऑनलाइन शिक्षा की मांग के बीच कंपनी ने लगभग 200 संविदात्मक और पूर्णकालिक कर्मचारियों को निकाला था, और फिर से जो है इस बार जो है लगभग जो है 424 कर्मचारियों को वेदांता ने निकाल दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक में जहां भी इसकी यूनिट स्थापित होगी, या वेदांता की तरफ से जहां भी सेमी कंडक्टर को लेकर के जो चिप यूनिट की बात हो रही है, अगर इसकी स्थापित हो जाती है तो वेदांता के स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। वेदांता के चार्ट पर एक बार एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वेदांता के लिए कैसा रह सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है इस समय अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है,
और अगर बात की जाए इसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो सबसे बड़ी बात इस स्टॉक में ये है कि अभी जो है एक तरह से इसको स्टॉक जो है लगभग लगातार जो है सपोर्ट जोन में बना हुआ है, यानी कि 321 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू नहीं करता है तब तक इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर नीचे की तरफ की लेवल की बात की जाए तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 308 रुपये का, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 300 रुपये का। यानी कि अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और अगर गिरावट आई तो 308 रुपये पहला और दूसरा जो है 300 रुपये के सपोर्ट पर आएगा, और फिर यहीं से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो इस स्टॉक में फ़िलहाल जो है अभी किसी तरह का कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आया हुआ है, तो निगेटिव न्यूज़ नहीं है इसलिए इसके स्टॉक में आपको जो है फ्रेश बाइंग भी इसी प्राइस पे की जा सकती है, और लगभग 400 के टारगेट के लिए। और अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि इस स्टॉक में कभी भी तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर जिस समय ये स्टॉक 321 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर 400 के लेवल के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 300 रुपये का स्टॉप लॉस और 400 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ये था वेदांता। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।